एक बार एक आदमी का बर्थडे था और शाम को उसके घर में पार्टी होनी थी, जिसके लिए उसे बाजार से ढेर सारा सामान लाना था। अब जैसे ही वो बाइक पर बैठकर बाजार के लिए निकलता है, अजी मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी शॉपिंग करनी है थोड़ी। अरे मुझे ढेर सारा सामान लाना है, कहाँ बैठोगी बाइक पर? मैं सामान हाथ में पकड़कर बैठ जाऊंगी, बस मुझे लेकर चलो ना। ठीक है, जल्दी आओ। बस 2 मिनट, अभी आई। जब काफी देर बाद भी पत्नी बाहर नहीं आती तो पति गुस्से में चिल्ला कर कहता है, अरे कहाँ रह गई, जल्दी बाहर आओ। 2 मिनट रुको, मेकअप तो कर लेने दो कम से कम। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम मेकअप क्यों कर रही हो? तुमको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। सच में मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ ना बिना मेकअप के भी। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेकअप से तुम्हारा कुछ होगा नहीं। अरे तुम्हें तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, प्लास्टिक सर्जरी की। इसके बाद जो पति की भैया कुटाई होती है, अब उसे खुद प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एक बार एक औरत अपने खोए हुए बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ बहुत भीड़ होती है। फिर वो लेडी कांस्टेबल को 100 रुपए देके बोलती है, मैडम मेरा नंबर थोड़ा जल्दी लगवा दो ना, अर्जेंट है। सीसीटीवी लगे हैं, सस्पेंड करवाएगी क्या? बैठ जा, जब नंबर आएगा तेरा तो बुला लूंगी तुझे। और जब मीना का नंबर आता है, बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी? मैम मुझे उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है जो मेरे खोए हुए बच्चों को हर बार घर लेकर आ जाते हैं। अरे पागल हो क्या? एक तो वो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से तुम उन पर केस फाइल करोगी। मैम वो बात नहीं है, दरअसल मेरा बेटा 1 साल पहले खो गया था, तो मैंने व्हाट्सएप पर उसके खोने की जानकारी लिखकर कई सारे ग्रुप्स में डाल दिया था, जिस वजह से मेरा बेटा तुरंत मुझे मिल गया था। लेकिन मैम कुछ लोग वो मैसेज आज तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैम मेरा बेटा अब कहीं भी जाता है ना, चाहे बाजार, स्कूल, गार्डन और ट्यूशन, सब उसे उठा लेते हैं और घर में पटक देते हैं। जिंदगी बर्बाद कर रखी है सालों ने। एक अंकल एक आंटी जी को डेली सुबह सुबह वॉक करते हुए पार्क में मिलते हैं, इसलिए दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसलिए एक दिन अंकल जी अपने घर पर बैठकर मुगले आजम देख रहे थे और टीवी पर अच्छा गाना आ रहा था, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब ये गाना जब अंकल जी ने सुना तो उनके अंदर का आशिक भैया जाग गया। फिर अंकल जी ने उठाया फोन और लगा दिया आंटी जी को। हे सनरीटा, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब अंकल जी का भैया इतना भौकाल प्रपोजल सुनकर आंटी जी मना कैसे कर सकती? आंटी जी ने भी हाँ बोल दिया, बड़े ही प्यार से। अब मान लिया कि दिल बच्चा है जी, लेकिन अंकल जी हैं तो बुड्ढे ना। अब अगले दिन जब अंकल जी उठे तो वो भूल गए कि आंटी जी ने हाँ बोला था। बेचारे टेंशन में फिर से कॉल लगाते हैं आंटी को और उनसे बड़े प्यार से पूछते हैं, आपने कल हाँ बोला था कि ना? थैंक गॉड आपने कॉल कर लिया। बोला तो मैंने हाँ ही था, लेकिन याद नहीं आ रहा था किसको हाँ बोला है। अंकल जी अब तक बेहोश। हमारे देश में दोस्तों, जब कोई कुंवारी लड़की या कुंवारा लड़का 30 और 35 का हो जाए तो वो कुंवारे नहीं, अविवाहित कहलाते हैं। ऐसे ही एक दिन, यार अब तो तू 35 की हो गई है, अब तो शादी कर ले। क्या बताऊं यार, ढंग का ससुराल ही नहीं मिलता। कैसा ससुराल चाहिए कि तुझे ढंग का ससुराल ही नहीं मिला? अरे यार सच कहूँ तो ढंग की सास नहीं मिलती, और जो मिलती है मम्मी को पसंद नहीं आती। देख आज की दुनिया में भली सास भी होती है, ढूंढ, अच्छा पति और अच्छी सास दोनों ही मिल जाएंगे। हाँ देखती हूँ। फिर जब कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों मिलती हैं। अरे तेरी मम्मी की पसंद की सास मिली तो थी, और मेरी मम्मी को भी पसंद आई, क्योंकि बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसी थी, और लड़का भी अच्छा था, लेकिन मना कर दिया। जब लड़का अच्छा था, मम्मी जैसी सास थी, फिर क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो भाभी को पसंद नहीं आई, और भाभी की हालत देखकर मुझे उनकी बात ठीक भी लगी।